गया हूं। बहुत दिन बाद आया हूं, जानता हूं, पर वो दूंगा जिसकी इस समय आपको आवश्यकता है। मुझे दुख क्यों मिलता है? दुख तो सबको मिलता है, पर बार बार दुख, दुख ज्यादा और सुख कम। तो दुख ज्यादा क्यों? नहीं, पर क्या आप जानते हैं दुख क्या है? दुख कैसा दिखता है, क्या होता है? चलो एक बार देख लेते हैं। दुख तो तब भी लगता था जब स्कूल में मन नहीं लगता था, तब बड़ा होना था, दुनिया देखनी थी, बाहर जाना था। और अब आज वो सुख लगता है, काश छोटे हो जाए भगवान। क्या वो दुख था? फेल हो जाना, डांट खाना, ताने, ये सब दुख है? जिसने अपना खो दिया, क्या वो दुखी नहीं है? रोज पिटने वाली स्त्री, रोज गाली जिल्लत सहने वाला पुरुष, धक्के मार के निकाल दिया हुआ वो किसान, क्या ये सब दुखी नहीं है? ये दुख नहीं है, ये परेशानियां हैं। दुख तो अनुभूति होती है, परेशानी के बारे में बाद में बताऊंगा। पर दुख, इसे रोका जा सकता है, क्योंकि जिसने ये जीत लिया वह संसार का स्वामी है। सब चीज उसके सामने छोटी सी है। उसके लिए सुख हमेशा के लिए है। दुख असल में जब आता है जब हमें वो मिले जो हमें नहीं चाहिए, जब वो मिले जिसकी हमने मांग ही नहीं की, या कहें तो वो ना मिले जो चाहिए। सपने, इच्छा, सोच, प्लान्स, ये सब आपको प्रेशर की तरफ लेके जाते हैं मेरे दोस्त। और प्रेशर जितना बढ़ता जाता है उतना ही ज्यादा हमें दुख मिलता है। तो गुरुजी, यानी अगर हम ये सब त्याग दें तो सुख? नहीं ना, त्याग भी नहीं। कोई भी आसान दिखने वाला समाधान, सॉल्यूशन सही नहीं होता, क्योंकि वो अभी एक नई प्रॉब्लम को जन्म दे देता है। एग्जाम्पल, सच बता रहा हूं, ये एक देश था, पढ़ना गूगल पे मिलेगा। एक देश था, उन्होंने सोचा यार हमारे यहाँ की जो जनता है ना बहुत गरीब है, सबको दुख है, चलो इनके दुख हर लेते हैं, सबको अमीर बना देते हैं। हम में से भी कई लोग यही सोचते हैं, यार आरबीआई तो इंडिया का है, नोट छाप के सबको दे दे। तो उन्होंने ये सोचा नहीं बल्कि कर दिया, इतने नोट छापे कि सबको दे दिए। पर इंसान है ना, और मांगा तो दुकान सी लगा दी, जिसने जितना मांगा उसे उतना दे दिया। अब पैसा आया है तो क्या करेंगे? लोगों ने प्रॉपर्टी ली, लोगों ने कार ली, पर 10 कार रही और 1000 लोग। तो यानी डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, कार महंगी हो गई। 10 लाख की कार 2 करोड़ में बिकने लगी। प्रॉपर्टी कैसे लोगे? उसके पास भी पैसा है, तो उसे तो बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, तो प्रॉपर्टी भी ना ले पाए। एक समय ऐसा आ गया था कि लाखों रुपए के बदले एक ब्रेड का पैकेट मिलता था। उन लोगों को 1-1 लाख रुपए के नोट छापने पड़ गए, कागज की कमी होने लगी। गवर्नमेंट भागी, देश को बचाने की कोशिश करी, अंत में उन्हें डॉलर को अपनाना पड़ा। तब जान तो बच गई, पर पता है क्या हुआ? अब जो जनता गरीब थी ना वो डबल गरीब हो गई, और जो अमीर थे वे लोअर मिडिल क्लास, यानी पूरा देश भूखमरी की कगार पे आ गया। तो हाँ, ये सब कुछ स्वप्न, सपने, इच्छा, विश, प्लान्स सब करो, पर याद रखो होता वही है जो होना है। तो रेडी रहो, हर चीज के लिए रेडी रहो। सचिन को खेलना अच्छा आता था, पर बॉल तो खुद को नहीं गिरते थे, बॉल सामने से आती थी
वो रेडी रहते थे, आउट हो जाते थे पर वापस आते थे। धोनी कितने अच्छे खिलाड़ी थे, सचिन, द्रविड़, गांगुली सब अच्छे थे, पर रिटायर क्यों हुए? उन्होंने अपना अंत स्वयं गले लगाया, अपनी जर्नी भी खुशी से जी और उसे पूरा भी अपनी मर्जी से किया। वे जानते थे एंड हर चीज का होता है। दुखी हम होते हैं जो देखते हैं उन्हें कि क्यों चले गए, क्योंकि वे जानते थे कब क्या करना है। ऐसे ही बनो। बताता हूं कैसे। टैलेंट है, एक्टर नहीं बन पा रहे, टेक अ ब्रेक, स्मॉल ब्रेक, उसमें अपनी गलती मिल जाएगी तुम्हें, क्योंकि टैलेंट और मेहनत लीड्स टू सक्सेस। पर हाँ, टैलेंटेड लोग ना अहंकारी भी बन जाते हैं, तो उससे बचना है तो गलती स्वयं खोज लो। अगला, कुछ लोग हैं जिन्हें मरने से डर लगता है। मरना नहीं है, बूढ़ा नहीं होना, या कोई ऐसा जिसने अपना खो दिया तो जन्म ही मृत्यु है। जो जन्मा ही नहीं वो मरेगा कैसे? खो तो उसी दिन दिया था जिस दिन वो जन्मे थे। अपनी मृत्यु तो हम साथ लेके पैदा होते हैं। मोबाइल, टीवी, बाइक सब बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं, पर क्या वो ऊर्जा भी मर जाती है? वो सॉफ्टवेयर, वो नॉलेज नहीं। विच मीन्स तुम अमर हो। मरोगे कैसे? तुम्हारा शरीर 9 से 5 की नौकरी की तरह है। नौकरी पे जाना है, अब तुम्हारे ऊपर है। CEO बनो, खुश हो, कंपनी चलाओ, खूब कमाओ, इच्छाओं को पूरी करो, लेकिन शांत रहो, परिवार को समय दो, या परेशान रहो, सिर दर्द करो, रोते रहो। 5 बजे के बाद घर आना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट वो है, जाना दोनों को वैसे ही है, वही है। खुशी से जाओ, तुम जीत गए। कैसे जाएं? हैं? कैसे जाएं? बोलना आसान है भाई साहब, बात तो सही है। बताता हूं कैसे जाओ। रामचंद्र, कृष्ण, रावण, 3 अलग तरह के जीवन। श्री रामचंद्र, नियम, मर्यादा, शक्ति, शुद्धता, ज्ञान, सीमा, सेवा, सब। पर क्या मिला? पत्नी छूट गई, बच्चे छूट गए, भाई छूट गए। अरे अंतिम समय पर अपने पिता को भी ना देख पाए। जो जो चाहा, क्या मिला? क्या उन्होंने राज चाहा था? नहीं, उन्हें चाहिए थी शांति। आज 2 गुट हैं। एक कहता है राम जी ने अपनी पत्नी छोड़ दी, कितने महान थे। एक कहता है कैसे थे, कैसे भगवान थे जो अपनी पत्नी को छोड़ दिए? क्या उन्हें पता नहीं था कि उन्होंने क्या किया? हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए आज जो अपनी पर्सनल लाइफ को, अपने लोगों को, अपने परिवार को बाद में रखे और हमें पहले रखे, है ना? ऐसा नेता चाहिए, दानी। लेकिन जब वो श्री राम ने किया तो कैसे राजा थे? हम किसी चीज से खुश नहीं हो सकते, तो तुम श्री रामचंद्र को सोचो। तुम वही हो, कोई खुश नहीं होने वाला। पर जानते हो उन्होंने क्या किया? वो खुश रहे, हंसते रहे और चले गए। श्री कृष्ण, चतुर, स्वयं के नियम, रक्षक, मस्त, बहुत ज्यादा ज्ञानी, धैर्यवान, महायोद्धा, पर बचपन से जीने को भी लड़ना पड़ा। फिर मातृभूमि भी छोड़नी पड़ी, फिर युद्ध, और फिर माँ बाप। अरे तुम एक नहीं खो सकते, उन्होंने 2 खोए। कभी ये सोचा, मानते तो बड़े अच्छे से हो, पर कभी ये सोचा
दो माता पिता खो दिए, 2। आज तक सब कितने प्यार से चोर कहते हैं। आपको अगर प्यार से कहूं या गुस्से से, बुरा लगेगा। पर देखो ना, खुश रहे, हंसे, अपना काम किया और चले गए। रावण, वीर, विद्वान, रचना करने वाले व्यास, महाज्योतिष, भक्त, पर बस एक गलती, थोड़ा सा अहंकार। अंतिम समय पर पता था उन्होंने बोला, प्रभु जानता हूं नारायण है, जानता हूं, परंतु आपने आंख पीछे क्यों नहीं दी? पृथ्वी उल्टी क्यों नहीं घूम सकती? समय पीछे क्यों नहीं लौट सकता? तो रावण पीछे कैसे हट जाए? जिस प्रकार गलती पूरी शान से की है ना, उसी प्रकार दंड भी पूरी शान से लूंगा। जानता हूं मरने वाला हूं, पर मर तो मैं उसी दिन गया था जब अहंकार में अपने ही मालिक को उठा लिया था। तो ये भी हंसे और चले गए। यही तो जीवन है, यही जीवन है। हम अंबानी को बुरा कह दें, क्या वो बुरा हो जाएगा? हमें नहीं पता। किसी को अच्छा कह दें तो क्या वो अच्छा हो जाएगा? हमें नहीं पता। उसकी अच्छाई बुराई उसके साथ चलेगी। एक कलयुग है, एक इंसान 2 मुखौटे लगाकर जीता है। तो क्या ये तीनों चले गए? नहीं, ये अमर हैं। ये हमें सिखाते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारा साथ देते हैं। तीनों हमारे गुरु हैं, तीनों। एक ने गलतियां की जिनसे हम सीख सकते हैं, 2 ने ऐसे काम किए जिनसे हम सीख सकते हैं। तो सीखने में बुराई थोड़ी है, यही है जीवन। डरो मत, डरो बिल्कुल भी मत। तुम विजेता हो, तुम कमल हो। अब कमल हो तो कीचड़ में ही तो उगोगे, पर तुम कीचड़ के लिए नहीं बने, तुम कहीं और के लिए बने हो। तुम खास हो। दुख कैसा है तुम्हें? नंगे आए थे, नंगे जाना है। BMW लेके आए थे। हाँ, अगर BMW लेके आते और गरीब मरते तो बात थी, पर तुम तो नंगे आए थे। यानी तुमने जो भी इस जीवन में किया वो कमाया है। कुछ भी, खाना बनाना सीखा, किसी ने वो भी नहीं सीखा। दुनिया में सबसे बड़ा पाप है समय को व्यर्थ करना। बस वो मत करो, कुछ भी करो, तुम सीखोगे, तुम कामयाब हो। लोगों की इच्छा बढ़ती रहेंगी जब तुम कुछ करते रहोगे, और लोगों की जलन भी बढ़ती रहेगी जब तुम कुछ करते रहोगे। समझे? तो उस पे ध्यान मत दो। चलो उठो, समय आ गया है। तुम बदलाव हो, तुम हो भविष्य। जब भगवान मंदिर में आने से नहीं रोकते तुम्हें, तो सोचो तुम क्या हो। तुम हार कैसे गए? कैसे दुखी हो? तुम वीर हो, शूरवीर। अरे तुम्हें बनाने वाला हारेगा अगर तुम दुखी हो। फेल तो वो हो गया, बल्ब फेल हुआ या एडिसन। ज्ञानी बनो, सोचो, समझो। अरे तुम लड़ो, वो है ना, देख लेगा। तुम स्वयं एक कथा हो, चलो पूर्ण करते हैं। ये तुम्हारा महाभारत है, कृष्ण तुम्हारे साथ है। ये तुम्हारी रामायण है, हनुमान तुम्हारे साथ है। समझो, रिस्पेक्ट योरसेल्फ। बस दुख है? नहीं, बस दुख है, छोटा सा। कब तक जीतेगा? अरे ध्यान से देखो, वो बार बार आता है क्योंकि वो हार जाता है। वो जीत नहीं पा रहा तुमसे, तभी तो बार बार आता है। जो जीत गया वो लौटता है क्या? क्योंकि वो हार जाता है। सोचो, जीत तुम रहे हो और हार वो रहा है। बस
एक बार सोचना मेरी बात को कि तुम जीत गए या हार गए, तुम दुखी हो या सुखी हो, मैं फिर आ जाऊंगा। पर तब तक के लिए बात अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर तुम्हारे प्रश्न हैं तो कमेंट कर देना, ठीक है। ज़्यादा कुछ जानना है तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा, जान सकते हो। तब तक के लिए जय शंकर की, जय माँ भारती। कि हूँ राम का सा तेज मैं लंकापति सा ज्ञान हूँ, कि हूँ राम का सा तेज मैं लंकापति सा ज्ञान हूँ, किसकी करूँ आराधना सबसे जो मैं महान हूँ, ब्रह्मांड का मैं सार हूँ, मैं जल प्रवाह निहार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ, मैं शून्य।